एक छोटे से डस्ट पार्टिकल्स को लेके इतना बड़ा इशू बनाना और ऊपर से बात करना कि यू आर अ सेक्स वर्कर एंड ऑल, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा ही बेसिस पे हो गया रेसिज्म। अगर तुम मसाज पार्लर में भी काम करते हो वो भी तो काम ही है ना। आई एम अ वुमन लिविंग इन दिल्ली, क्या ही बोल सकती हूँ मैं, कितना ही आवाज़ उठा सकती हूँ मैं। Some Hindi, so that's why I say we're Indian, we are not Chinese, we are not Japanese. Like every time I go out, it's always Chinese, Ting Jong, and it's fine that you guys call me Chinese. It's just that the way you meant that I am Chinese, it's just not it. अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर से एक बहुत ही अजीब केस सामने आया जहां पर 3 नॉर्थ ईस्टर्न लड़कियों से बदतमीज़ी की गई और एक परिवार ने ही बदतमीज़ी की, उनके पड़ोसी थे और वो बदतमीज़ी किस बात पे हुई? सिर्फ एसी ठीक करवाने के वक्त उनके घर में थोड़ी सी धूल चले जाती है और इस बात पर वो अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियों से वो फैमिली भिड़ जाती है। उसके बाद पुलिस केस होता है, एफआईआर दर्ज होती है। अभी वो 12 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं वो दोनों कपल जो है। और लेकिन यहाँ पर ये पूरे इंसिडेंट्स के बाद ना एक सवाल बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाता है और ये सवाल हम पूछना भी चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पीपल्स आम जनता के लिए इतनी अलग क्यों हो जाती है। जैसे मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरे बोलने में भी ये कहीं ना कहीं गलत आपको लग रहा होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो दिल्ली की जनता या फिर कहीं और की जनता से अलग कैसे हो जाती है, क्योंकि वो आखिर है तो भारत का हिस्सा। तो इसी सवाल के जवाब के लिए, और शायद जवाब ना भी मिले तो लेकिन ये जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग से हम सुनते आ रहे हैं रेसिज्म को लेकर, उस पर हम बातचीत करने निकले हैं आज दिल्ली के मुनीरका में। और फिर हम आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है इस बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैम, आप अभी मुझे बता रही थी, आप जो भी बता रही थी आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को भी बताइए प्लीज़। अब पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मालवीय नगर के इंसिडेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है? I think all these things they keep on happening, मतलब small scale base पे, large scale base पे, and थोड़ा सा मतलब ऐसे सोशल मीडिया के वजह से थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। बट मुझे पता है कि 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने भी नहीं, कितने हफ्तों के बाद nobody is going to talk about it. There will be no changes. I have been living in Delhi for 14 years and compared to what it used to be a decade ago, अभी थोड़ा कम हो गया है, पर फिर भी वैसे ही है। It's a very sad thing that I have to say that I'm kind of used to it. I just ignore people and walk away. That is it. Yeah. तो ये इग्नोरेंस, मतलब ये इग्नोर करने में कितना टाइम लगा आपको? नहीं, पहले गुस्सा आता था ना ऐसे कि मतलब कुछ करूँ, पर सी आई एम अ वुमन लिविंग इन दिल्ली, क्या ही बोल सकती हूँ मैं, कितना ही आवाज़ उठा सकती हूँ मैं। मेरा भी तो अपना लाइफ है। आई हैव टू गो टू वर्क, आई हैव अ जॉब, आई हैव 10 डिफरेंट थिंग्स टू डू, राइट? सो यही है, मतलब इट्स अ वेरी सैड थिंग। आई थिंक दिस कम्स not only from education, but your family, how you grow up, and what people are taught. So basically, उनको ये सिखाया नहीं जाता। तो मैम, जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा सुंदरता का जो रेटिंग है वो नॉर्थ ईस्ट का है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वो नॉर्थ ईस्ट का है। लेकिन इसके बावजूद हम अगर ऐसे नॉर्मली जब केसेस आते हैं ऐसे, तो हम ये चीज़ें बहुत सुनते हैं कि मसाज पार्लर और तुम चिंकी हो, तुम मोमोज हो। मतलब ये कौन सी, आपको क्या लगता है कि ये कौन सी मेंटालिटी है लोगों की? ये क्यों होता है? लाइक क्यों ऐसे कनेक्ट करते हैं लोग? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास, ठीक है? कि अगर तुम मसाज पार्लर में भी काम करते हो वो भी तो काम ही है ना। देयर आर स्पाज होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं वेयर पीपल वर्क, है ना। तुम अपना ब्लड हेयर कट करवाने जाते हो या कुछ भी सैलून में जाते हो, वो भी तो काम ही है। मतलब हाउ इज़ दैट एन इंसल्ट? हाउ आर यू कंसिडरिंग लाइक टेकिंग दैट? मतलब इतना बुरा कर दिया लोगों ने कि उसको भी इंसल्ट बना दिया। हमारे साथ यहाँ सर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। सर, मालवीय नगर वाला इंसिडेंट्स अब पूरी दुनिया देख रही है और अचानक से आप लोगों को भी लग रहा होगा कि अचानक से इस बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं। ये प्रॉब्लम तो काफ़ी पुरानी है, राइट? तो इस पे आपका क्या टेक है, आप क्या बोलना चाहते हैं? बेसिकली अगर हम कहे जाए तो ये रेसिज्म हर जगह ही देखने को मिलता है, नॉट ओनली द नॉर्थ ईस्ट पीपल, लाइक कलर बेसिस पे हो गया या फिर जेंडर बेसिस पे, हर जगह रेसिज्म एंड ऑल देखने को मिलता है। बट दिस इज़ टू मच, राइट? कि एक छोटे से डस्ट पार्टिकल्स को लेके इतना बड़ा इशू बनाना और ऊपर से बात करना कि यू आर अ सेक्स वर्कर एंड ऑल दिस। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग ना, गिविंग डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस टू पीपल।
वही है। तो आप यहाँ पर बचपन से हैं, आपने मुझे बताया, और कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? हाँ, वो दोस्तों के साथ थोड़ा चिढ़ाना होता है, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ हो कुछ जिससे लगे मतलब मैं सेंटिमेंटल हर्ट हो, बट अब दोस्तों के साथ तो इट्स ओके राइट, बट इस तरह से सेंटिमेंटल हर्ट करना किसी का वो बहुत बुरा है। बेसिकली यू आर सेइंग कि पोक करके बोलना poke इज करके। नॉट ओके, बट एज अ फ्रेंड बोलना इट्स फाइन, थोड़ा बहुत तो राइट? चलता तो है ये राइट, सो ये क्लार मतलब आई गेस इस चीज़ की जो लोगों को इस बात की जागरूकता होनी चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये ना एक अलग ही टॉपिक बन जाता है जब भी नॉर्थ ईस्टर्न पीपल की बात आती है ना, तो एक अलग ही इसको लेकर माहौल बना लिया जाता है। अब आपने देखा होगा कि देहरादून में एक केस हुआ था, जब लाइक वो 24 साल का लड़का था और वहाँ पर पढ़ने गया हुआ था, और वहाँ पर उसके साथ लाइक उसको चिंकी और मोमो बोला गया, एंड फाइट हैपेंड एंड वहीं पर उसे मार दिया गया। तो इतनी मतलब आप किसी की जान तक ले रहे हो ऐसी चीज़ों को लेकर, रेसिज्म को लेकर, ऑफ कोर्स, क्योंकि तो इस पर आपका क्या है कि ऐसी कोई अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, इस बारे में बात करनी चाहिए लोगों को, या फिर ऐसा लगता है कि आपकी जो मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पीपल्स हैं उनको ज़्यादा आगे आगे आके बोलनी चाहिए इस बारे में? ऐसा तो है, सब आगे बढ़ ही रहे हैं, बातचीत हो रहा है वैसे से, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स के मतलब मिनिस्टर्स वगैरह हो गए वो इस बात पे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर ही रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि लोगों को आगे बात करनी भी चाहिए इस टॉपिक को लेकर। हम जितना इस चीज़ को छिपा के रखेंगे लोग उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पहले ज़्यादा नहीं बोल मतलब ज़्यादा माइंड नहीं किया जाता था, अब ज़्यादा माइंड, ऐसा भी होता है कि पहले इतना माइंड नहीं करते थे हम लोग कि लाइक आई एम अ पंजाबी, मुझे कभी कोई ये सरदार नहीं ऐसा बोल देता है कोई भी, लाइक बट अगर मुझे उस पर ऑब्जेक्शन है तो मुझे इंस्टेंटली उसे बोलना चाहिए। तो जैसे आप लोगों में हो जाता है, चिंकी हो गया, मोमो हो गया, कभी ऐसे बोल दिया जाता है, तो यू थिंक कि पहले इंस्टेंट नहीं बोलते थे, पहले ऐसे ही लेट गो कर देते थे, लेकिन अब बहुत मतलब तुरंत रिएक्शन ज़्यादा होता है, ऐसा भी आपको लगता है कि अब चेंज आया है ये, कि अब लोग बोलने लगे हैं इस बारे में? हाँ, लोग बोलने लगे हैं बेसिकली, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा ही बेसिस पे हो गया रेसिज्म। सिर्फ चिंकी मोमोज तक ठीक है, लेकिन अब सेक्स वर्कर लाइक उसको प्रोटेस्ट करना या फिर उसको जलील करना बहुत बड़ी बात है ना। बेसिकली यहाँ पर जो और बाकी चीज़ें बोली जा रही है वो गलत हाँ। है। सो हमारे साथ यहाँ एक लेडी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि मालवीय नगर इंसिडेंट्स के बारे में इनका क्या टेक है। मैम प्लीज टेल। I think like we face a lot of problems like this. Even me, like I went to Qutub Minar once and I came back, right? So like during that time, these children, the one who used to come and sell things, we didn't want to buy things from them, and they called us Chinese. They called us like even those little kids could call us Chinese. So it's really disheartening to know that like even those people are like still discriminating even when we say that we are Indians. No, it's really it's very, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? it's almost been a year since I've stayed here. I came for my studies, and it's like every time I go out, it's always Chinese, Xinjiang, and it's fine that you guys call me Chinese. It's just that the way you meant that I am Chinese, it's just not it. It's just सो यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, मालवीय नगर इंसिडेंट्स के बारे में आपने सुना, आपने वीडियो देखा, तो उस पर आप लोगों का क्या टेक है, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं इस पर? ये जो इंसिडेंट हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न वालों का साथ बहुत कॉमन है, तो ऐसा जो नहीं होना चाहिए। और रिसेंटली एक सैलून पे मैं भी गया था, तो सैलून वाले मुझे देख के हंस रहा था, और मैं उनके सामने से तो गुजरा तो मुझे भी चाइनीज़ कह के बुला रहे थे। तो ये चीज़ को लेके बहुत गुस्सा लगता है। हम भी इंडियंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बस यही कहूँगा। थैंक वही, हम फेस से थोड़े अलग है लेकिन हम भी इंडियन ही है। यहाँ के जो मेन लैंड के उन्हें बहुत लोगों को नोटिस के बारे में पता नहीं है, तो उन्हें भी ये सब जानकारी रखना चाहिए। कोई मतलब दोस्तों में ऐसा होता है, देखिए क्योंकि हम ऐसे जनरल बात करें ना, तो लाइक मैं पंजाबी हूँ, तो मैं भी कभी कभी ये फेस करती हूँ कि ये सरदारनी, मुझे भी बोल दिया जाता है। तो मतलब ऐसा क्या आप लोगों को अलग लगता है इस चीज़ में? कुछ आपके साथ कभी हुआ, लाइक यू सेड कि सैलून में हुआ आपके साथ, तो ऐसा मतलब ऐसा कौन सा वर्ड है जो इतना इंस्टिगेट कर जाता है? देखिए क्योंकि बहुत सारी बातें होती है नॉर्थ ईस्ट मतलब और नॉर्थ ईस्ट को लेकर, तो आप लोग कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर, और मतलब उस चीज़ में बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा है? इस चीज़ में कुछ कहना चाहेंगे?
बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा है इस चीज़ का तो आइडिया नहीं है, पर नॉर्थ ईस्ट वाले उनके फेस को लेके और उनका जो बोलने का स्टाइल है और उनका जो कल्चर है, या तो उस चीज़ की वजह से हो रहा है या उस, और इतना आइडिया नहीं है कि इस चीज़ का वजह से हो रहा है. So we've seen that video recently, but it's really sad to see that situation, like how the stereotype that they're thinking about us Northeast, but it's not like, every job should be respected. Like we're finding like every way to live, because since back there's lack of opportunity, so we came. Lots of youths came here, like not. It's not like every Northeast works in parlor. Yeah, it's really sad to see that. Like it's the stereotype to think that to think very lowly of us. Like I don't really like. We haven't faced anything like that, but it's really sad to see that some of them they're thinking that way. I think it's not right. Like it's time for the youth, to speak up about, तो आप लोग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं? currently in college. सो मतलब कॉलेज में लाइक एवरीथिंग इज फाइन, मतलब पहले के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा होता था, अब तो आई गेस जैसे जेंजीज आगे बढ़ रहे हैं तो ये बहुत नॉर्मल होते जा रहा है, वो मतलब ऐसी रेसिज्म वाली चीज़ें नहीं होती है. सो ऑफ कोर्स आप लोगों ने वो चेंज देखा है अपने कॉलेज में? For me, the first day I came to college, it was really good because They did us very nicely. Yeah, they were like very good to us, and they don't like discriminate based on like thinking we are Nordics, and they treat us very like equally, so we feel welcome at our college. सो यू थिंक कि जेंजीज जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो ये चेंज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, राइट? ओवरऑल yeah, there's a change, and it's really appreciated. Like mainly my classmates, they're really good. They're really excited when we talk about Northeast. They're really good. We're from JMC, by the way, Jesus and Mary College. They're really great. They shouldn't look down on us, and they should like treat us equally. Like we're also from India. Like we're not different from you guys, and just because we look different doesn't mean we are not Indian. So they should not like discriminate us like that. हमारा चेहरा अलग है लेकिन हम भारत से अलग नहीं, ये इस बच्ची ने अभी हमें बताने की कोशिश की है. खैर आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं. यहाँ पर हमारे साथ एक और सर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं. सर, एज आई वाज आस्किंग, हैव यू एवर फेस्ड दैट काइंड ऑफ रेसिज्म दैट those girls have faced in Malviya Nagar? Yes, I have faced some, not only some, for around 5-6. I have faced some, and that I was so upset. And even me, I said, I understand some Hindi, so that's why I said, we are Indian, we are not Chinese, we are not Japanese. No, it's okay, they say like that, but if they ask, like, are you Korean, are you Chinese, then it is okay for us, but they are saying, Chinese wala, Japanese wala, like they're saying when we go out to buy something, they're saying, hey, Chinese wala, for Chinese we are selling that 1 kg per 500, for Indian they are 200, like that only. Yeah, we had like. So you have faced all those things. So what do you think, why this keep happening? Because everybody knows कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही आता है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? सो क्यों वो मेंटली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? क्या लगता है आपको इस चीज़ की? I think after some years, India will change. This. So आपको लगता है कि जेंजीज में ये चेंज आया है? Let's say, Okay, so do you think Gen Zs are making this change, all this racism and all, ये सब ना हो? I hope so, yeah. You hope so. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या होता है कि हम ज़्यादातर चाइनीज़ बोलते हैं हमको ज़्यादातर. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिल्ली में आया था तब भी कुछ बोले थे चाइनीज़ वगैरह, और किसी ने भी तो मुझे जैकी चैन भाई भी बोला था. सो बट not all Indians are the same, because I have my friends as well, local भी friends है मेरे पास.
तो वो लोग बहुत अच्छे हैं। बट ऐसा नहीं हम वो सिर्फ एक क्लिप को देख के हम जज नहीं कर सकते कि हर एक सब इंसान ऐसा होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हियर इन मोनिका वेलकम मी और अच्छा बंदा है सब लोग। तो कहीं होता है रेसिज्म वगैरह होता है तो बुरा लगता है, बट क्या कर सकते हैं, यही रियलिटी है। हमें सोच बदलना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सोच बदलना चाहिए, दैट्स द थिंग। हमने कोशिश की बहुत लोगों से बात करने की, आप तक उनकी आवाज़ पहुंचाने की, बहुत लोगों से नाकामी भी मिली, बहुत लोगों से रिजेक्शन भी मिला, लेकिन जिनको बात करनी थी उन्होंने की। उन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम आखिर नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग होते हैं वो फेस करते हैं। और बाकी अवेयरनेस की बात है, अब शायद जेनजीज इस पूरे माहौल को बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें ये भी संकेत मिला। बाकी ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कैमरामैन अखिल टैगोर के साथ मैं तनीषा, दिल्ली।